हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लाइफस्टाइल विद शिखा में। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू डूइंग वेल। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। आज का ब्लॉग है बुढ़िया माई पार्ट 2 ब्लॉग। अगर आप पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। और चलिए हम बुढ़िया माई के पुराने मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए। अरे हम लोग भी जाएंगे भैया। 10 जाने का 10 आने का। 10 रुपए में ये नाव उस पार ले जाती है और ले आती है। तो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है श्री बुढ़िया माई का पुराना मंदिर। तो चलिए हम आपको कराते हैं माँ बुढ़िया माई के पुराने मंदिर के दर्शन, दिव्य दर्शन। यहाँ आने का एक और भी रास्ता है। आप मेन सड़क से भी आ सकते हैं, लेकिन हम जब भी आते हैं तो पहले उधर से ही आते हैं, उस मंदिर के दर्शन करते हैं। अब यहाँ भी हम प्रसाद लेंगे और माता के दर्शन करेंगे। भैया पैसे लीजिए। सिद्धपीठ श्री श्री बुढ़िया माई माता के दरबार में पहुंच गए। सामने अष्टभुजी भवानी जगदम्बा माता विराजमान है और साथ में बुढ़िया माता विराजमान है। देखिए दोनों लोगों की प्रतिमा आप देखिए, दर्शन कीजिए और धन्य होइए। और भी इस पुराने मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हैं। देखिए ये सारे देवी देवता यहाँ पे ये लगे लाइन से बने हुए हैं। सभी को मैं आपको दिखाती हूँ। अगर एक एक लोगों के बारे में मैं बताने लगूंगी, सभी देवी देवताओं के बारे में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। जय हो काली माता की, जय माँ।
यहाँ भी मंदिर के दर्शन हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो गए। अब चारों तरफ से मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। ये जो सामने प्रतिमा दिख रही है, ये स्वर्गीय श्री रामदेव जी की प्रतिमा है, जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। और यहाँ पे एक वृक्ष है जिसपे पूजा पाठ होता है। अब चलिए मंदिर के इतिहास के बारे में और यहाँ की लोक प्रचलित कथा के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। ये कथा यहाँ की दीवारों पर अंकित है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इस कथा को बताऊँगी। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं पूरी कथा डाल दूँगी। तो ये देखिए, मंदिर की दीवार पर श्री श्री बुढ़िया माई मंदिर के इतिहास का पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है और मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ इस दीवार पर मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए बोर्ड भी लगा है, जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था उनके नाम। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि जो ये नाला है जिस पे अब नाव चलती है, नाव को पार करके हम प्राचीन मंदिर से पुराने मंदिर आते हैं। इसी नाले पर एक लकड़ी का पुल हुआ करता था। उस पुल के किनारे एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी और उसी पुल से एक बारात जो जा रही थी, उस बारात में नाच मंडली भी साथ में थी। तो बूढ़ी माता ने नाच मंडली से कहा कि मुझे नृत्य करके दिखाओ। तो नाच मंडली ने और बारातियों ने उस बूढ़ी माता का उपहास किया और उनको नाच के नहीं दिखाया। तभी उस नाच मंडली में एक जोकर भी था, जो कि उतरा बैलगाड़ी से और माता को 5 बार घूमकर दिखाया और अब बांसुरी बजाई। तो बूढ़ी माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने जोकर से कहा कि जब यह बारात वापस आएगी तो तुम इस बारात के साथ वापस पुल को पार मत करना। जब बारात वापस आ रही थी तो जोकर को माता की कही हुई बात याद आ गई और वह बैलगाड़ी से उतर गया। जैसे ही उतर के उसने देखा कि बारात और नाच मंडली पुल को पार कर रही है, तभी उन जो है पुल टूट जाता है और सब पूरी बारात और नाच मंडली नाले में गिर जाती है। उसमें से कोई भी नहीं बचता है। तो उस जोकर को यकीन हो गया कि ये माता कोई दिव्य शक्ति है, ये कोई बूढ़ी साधारण महिला नहीं है, और उसने माता को प्रणाम किया। आज जाकर आसपास के लोगों को यह जो सच्ची घटना है जो उसने आंखों देखा, वो जाके सबको बताया और तभी से इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब चलिए चलते हैं अपनी नाव की से फिर उस पार सवारी करने और उस पार जाएंगे। अब घर को चलते हैं। फिर नाव चली गई, हम लोग नाव का वेट करेंगे, तब नाव आएगी तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद दर्शन करने के बाद चाय पी सकते हैं। दिन में आ रहे हैं तो गन्ने का जूस पी सकते हैं। उस पार खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ भी मिलती होंगी, लेकिन अभी बहुत सुबह का समय, अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया और बज रहे हैं 7। हम लोगों के 7 बजे तक पूरे दर्शन हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं उस पार। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा सुबह सुबह आके माता के दर्शन करके। आप लोगों को कैसा लगा दर्शन करके? देखिए मंदिर पे कितनी भीड़ लगी। हम लोग सुबह आए थे तो कितना खाली था, आराम से दर्शन हो गए। अब हम आते तो ऐसे लंबी लाइन में कतार में लगना पड़ता, इसीलिए हम सुबह सुबह दर्शन को आते हैं। भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, और यहाँ पे देखिए रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, पूजा पाठ के सारे सामान। यहाँ पे देखिए दिया और घंटी और
भगवान जी के बच्चों को खेलने की भी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये नहीं थी ब्लॉग्स। हाँ, ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। आपके साथ आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे टॉय भी दिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे नजर बट्टू, यहाँ पे सारी जितने भी लोग मतलब नज़र वजर लगती है, नज़र बट्टू टाइप की चीज़ें सभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये भैया कैसे दे रहे हैं? क्या चीज? ये आपका ये वाला 550 का। और वो बड़ा वाला कौन सा? 900 का। 900 का। मेरे घर इससे बड़ा है, हाँ। वो 500 का है। बहुत सारा डिजाइन है। गोल, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगा, मेरे घर गोल है। गोल में भी है। वो आपके घर जो है वो देखिए वो वाला वो दिया वो। हाँ वो अरे वाह, अखंड जोड़ तो इनके पास इतनी बड़ी बड़ी है। बहुत अच्छे सामान रखे हैं आप। पूजा पाठ का सामान तो बहुत अच्छा है इनके पास, लेकिन कॉस्टली बहुत ज्यादा है भैया। सस्ता तो लगेगा ही, इस समय महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा। जी जी। पीतल और तांबा का रेट बढ़ा हुआ। अच्छा, दुर्गा जी कितने की? कितने की है वो? दुर्गा जी है। तो हमने माता के पुराने मंदिर का दर्शन कर लिया, आपको भी हमने दर्शन कराया। दर्शन करके आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में आके एक तो भीड़ नहीं थी, काफ़ी आराम से हमने दर्शन कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून। बाय फ्रेंड, जय माता दी।